हेलो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कोशिका में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक पढ़े हैं। आज अभी पढ़ेंगे सेल पार्ट 8। सेल पार्ट 8 में ही हम सेल पार्ट 8 में जो है हम क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के हमने जो मार्फोलॉजी पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें जो है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। कितने मेम्ब्रेन है? दो। बाहर वाली मेम्ब्रेन देखिए एकदम समतल है। बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी है? पूरी सपाट है। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो मुड़ी हुई है। अंदर वाली मेम्ब्रेन मुड़ी हुई है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को आप देख सकते हैं कि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल ऐसे बनाएं तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये इसमें मोड़ नहीं होता है, ये बराबर होती है, समतल होती है। जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ देखिए अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है? मुड़ी हुई है। अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है, मुड़ी हुई है। तो फोल्डेड मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाथ हमारा है, इसमें अगर ऐसे टच करेंगे तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा। लेकिन अगर इसको खोल देंगे ऐसे तो इसमें सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया क्या करता है? अपना बढ़ा लेता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर ज़्यादा, देखिए क्या पाए जा रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा जो है ये ऑक्सीसोम पाए जा रहे हैं। इसी क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिससे एटीपी का क्या होता है? जनरेशन होता है। तो जितना ज़्यादा ये मुड़ा होगा उतना ज़्यादा जो है उस पर ये इतना ज़्यादा क्रिस्टी मुड़ी होगी, उतने ज़्यादा उस पर क्या पाए जाएंगे? ऑक्सीसोम पाए जाएंगे। और उतना ही ज़्यादा उसमें रेस्पिरेशन होकर के हमको एटीपी का जनरेशन होगा। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? ये मुड़ी नहीं होती है, लेकिन अंदर वाली क्या होती है? ये मुड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन ये दिख रही है, दो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये अगर इसको बात करें हम तो ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। ये मेम्ब्रेन हमने मेम्ब्रेन में पढ़ाया था जो है कि ये कैसे होती है, लिपिड। ये इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे मेम्ब्रेन होता है उसी तरीके से हमने पढ़ाया था मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में। तो ये मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्रिस्टी अंदर की ओर क्या हुई है? मुड़ी हुई है। इस पे क्या पाए जा रहे हैं? इस पर क्या पाए जा रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल। इस पर क्या पाए जा रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल और ऑक्सीसोम। इसके ऊपर जो है आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल, इसको क्या कर रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीसोम कह रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। ये इसके ऊपर पाया जा रहा है। और देखिए
इसमें जो है राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसका अपना राइबोसोम्स है। तो हम लोग पढ़े थे टू मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय नैरो फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है स्पेस भी फील्ड होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है इनर मेम्ब्रेन। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन था ये कैसा है देखो मुड़ा हुआ है। ये कैसा है मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। इसी के ऊपर जो है F पाया जा रहा है, F1 पार्टिकल पाया जा रहा है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इट इज मोर परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो हमारा ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसा है, ये देखिए आउटर वाला मेम्ब्रेन, बाहर वाला मेम्ब्रेन ये चिकना है, स्मूथ है। बाहर वाला मेम्ब्रेन कैसा है चिकना है, स्मूथ है और मोर परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। मोर परमेबल मतलब ज्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं। मोर परमेबल, मोर परमेबल है। मोर परमेबल किसके लिए, इसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं इसमें आ सकते हैं, छोटे। तो ये मोर परमेबल है इसके लिए। कंटेन सम एंजाइम बट इज पोरर इन प्रोटीन। इसमें क्या होता है कुछ एंजाइम, कंटेन सम एंजाइम, इसके अंदर क्या होते हैं कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं बट इज पोरर इन प्रोटीन। लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है कम होती है। तो हमने सीखा क्या कि जो अल्ट्रास्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें क्या है बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी है हमारी इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी हुई है मुड़ी हुई है। मुड़ा क्यों है क्योंकि सरफेस एरिया क्या करना है बढ़ाना है, सतह क्या करना है बढ़ाना है। सतह बढ़ जाएगी तो ये जो इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल है इस पे ज्यादा मात्रा में रहेंगे। जब ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज्यादा हमको ऊर्जा मिलेगी। अब हम बाहर वाली मेम्ब्रेन की फिर से बात करते हैं कि ये बाहर वाला कैसा है चिकना है, मोर परमेबल है। ठीक है, किसके लिए छोटे मॉलिक्यूल के लिए। मोर परमेबल किसके लिए है स्मॉल मॉलिक्यूल। मोर परमेबल है इसके लिए स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल मैंने बताया, छोटे मॉलिक्यूल के लिए परमेबल है और इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं लेकिन प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है सराउंडेड सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स। जो हमारा देखो अंदर का मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या भरा होता है मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या भरा होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ये इसके अंदर जो पाया जाता है ये दानेदार जो है इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो मुड़ा हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं, अंदर जो मुड़ा हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं क्रिस्टी कहते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं ये क्रिस्टी है। ठीक, इसके बाद क्या है क्रिस्टा बियर सब यूनिट कॉल्ड ऑक्सीसोम। जो क्रिस्टा है इसके ऊपर देखो क्या पाए जा रहे हैं ऑक्सीसोम पाए जा रहे हैं। ये जो ऑक्सीसोम हमारे पाए जा रहे हैं ये ऑक्सीसोम नाम से कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि इनको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल भी कहते हैं। जो हमारा ये ऑक्सीसोम है इसको हम क्या क्या कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ये जो हमारा ऑक्सीसोम है इसको हम कई नामों से जानते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री
पार्टिकल, इस नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, या इनको F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल, इस नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है। या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, क्या कहते हैं इनको हम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट भी कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट भी कहते हैं। और फर्नांडेज मोरन पार्टिकल, इनको मोरन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई नामों से आपसे सबको क्या क्या कहा गया? एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स और मोरन पार्टिकल। तो ये इतने नामों से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने बताया था लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। F1 पार्टिकल इज कनेक्टेड बाय ए सिलेंड्रिकल स्टार टू ए बेस FO। F1 पार्टिकल किससे कनेक्ट होता है? अब यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो है, इसको हम एक को बड़ा करके यहाँ पे ले आए हैं, ये बड़ा करके ले आए हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल इस तरह से आपको दिख रहा है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर कंपार्टमेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक कलर का है ये कैसा है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बीच का स्पेस जो है आउटर कंपार्टमेंट है। ये हमारे क्या है? ये क्रिस्टी है, ये जो काले रंग का है ये क्या है? ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। इसके ऊपर क्या लगे हैं? ये इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल, इसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल। इसी का डायग्राम, इसमें से एक को हम यहाँ से निकाल करके, एक को निकाल करके यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है नीचे ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये F4 सब यूनिट स्टार है। ये क्या है? F4 सब यूनिट स्टार है, और ये F1 सब यूनिट है। ये पूरा मैट्रिक्स है। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? सब पूरा मैट्रिक्स है। ये F1 सब यूनिट क्या करता है? घूमता है, मतलब जो घूमता है तो इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और ATP क्या होती है? ATP कहाँ जनरेट हो रही है? इसी F1 सब यूनिट में। तो F1 पार्टिकल इज कनेक्टेड बाय ए सिलिंड्रिकल स्टार। ये सिलिंड्रिकल स्टार है, इसका नाम क्या है? इसको बेस कहते हैं या FO सब यूनिट। ये देखो बेस है, ये F1 जो है F1 सब यूनिट। इसके बाद क्या है? F1 कॉम्बिनेशन, जो FO और F1 का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है? फंक्शन एज ATP सिंथेसिस। इससे क्या बनता है? ATP बनता है। इसी से FO और F1 से ही क्या बनता है? ATP बनता है। और वो कौन सा एंजाइम होता है? एटीपेज सिंथेटेज एक एंजाइम होता है। एटीपेज सिंथेटेज एंजाइम जो है वो ATP का निर्माण करता है। F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? यहीं से क्या बन रहा है हमारा? यही से हमको क्या मिल रहा है? AT एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट मिल रहा है। तो ये हमारा जो है थोड़ा अल्ट्रास्ट, ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? बुरा होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टी होते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल, या इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। इसके अंदर जो है DNA भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का DNA होता है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम? राइबोसोम होते हैं इसमें 70S टाइप के। कौन से राइबोसोम होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। और इसमें अपना DNA होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये एक तरीके से अपना क्या है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये है ना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में